रेफरेंडो जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं डीपी कालरा। ठीक मार्केट के हमने जो आपके सामने अभी प्लेट्स दिखाई थी वो इसलिए दिखाई थी जानबूझ के, ताकि आपको ये पता लग पाए जब हम कार्यक्रम की शुरुआत कर पाएँ तो आपको ये पता हो कि आज के तेज़ी वाले और गिरने वाले शेयर कौन कौन से हैं। ये हम रोज़ दिखाएंगे। पहले ये ज़्यादा बेहतर तरीका है, ताकि आपको पूरा बाजार एक साथ बताने के बजाय पहले मार्केट के जो तेज़ी वाले स्टॉक्स और गिरने वाले स्टॉक्स वो आपके सामने आ जाए। अब हम जरा कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। आज के मेहमान चंदन तापड़िया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे हम पता करेंगे कि बाजार के अंदर हमको करना क्या है, और इस बीच हमने अलग अलग स्टॉक्स के बारे में भी आज उनसे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक बार जरा हम रिपोर्ट कार्ड देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे और समझेंगे आज चंदन से कि निफ्टी बैंक निफ्टी पे करना क्या है। सबसे पहले रिपोर्ट कार्ड। कल खुश बोरा थे हमारे साथ, तो उन्होंने कहा इंटरग्लोब एविएशन, जिसको हम इंडिगो कहते हैं, वहाँ पे खरीदारी हो सकती है। कल हमने आपको इसका बकायदा एक चार्ट भी दिखाया था कि इसमें पुल बैक का सौदा आपको ज़रूर मिल सकता है। 1838 का भाव था, आज आप देखिए 2% वहाँ से आपको ऊपर दिख रहा होगा। टाइटन उनकी तरफ से दिया गया कॉल था, वो कह रहे थे कि टाइटन चल सकता है। इन्फोसिस हमारी कॉल भी थी और उनकी कॉल भी थी, तो इन्फोसिस के अंदर आज अच्छी खरीदारी आई है। और इसके अलावा निफ्टी पे भी वो बुलिश थे, वो कह रहे थे कि निफ्टी आप काफ़ी अच्छा चल सकता है। कल तो क्लोजिंग में अच्छा मुनाफा मिला ही मिला आपको, क्योंकि 17,180 पे कॉल दी गई थी और आज आप देख रहे हैं 17,300 के भी ऊपर आके ट्रेड कर रहे हैं। तो इंडेक्स का भी अच्छा गेन आपके अकाउंट में आया होगा। तो कुल मिला के 5-6 शेयर डिस्कस हुए थे, उसका रिटर्न, उसका रिपोर्ट कार्ड आपकी स्क्रीन पर है। अब हम आगे बढ़ते हैं, जरा निफ्टी बैंक निफ्टी के डाटा को देख लेते हैं। नई सीरीज़ है, लाइट सीरीज़ है अपने आप में, क्योंकि थोड़ा OI इसका कम आया है इस बार के 10 सीरीज़ के मुकाबले, लेकिन इतनी भी लाइट नहीं कि हम इसको ये कह दें कि हाँ कि अब बिल्कुल ये टूट जाएगा या फिर एकदम से चलेगा। फिलहाल 16,800 से अब हम खिंच के 17,200 का अपना एक नया ठिकाना, नया बेस बना चुके हैं। रिस्क इंडिकेटर 17,300 आ गया है और ये अच्छी बात है। खरीदारी का ट्रेंड आपको दिख रहा है, 2 से 2.5% की तेज़ी है। अगला हफ्ता थोड़ा छोटा होगा क्योंकि मंगलवार की छुट्टी है, सोमवार को ट्रेड होगा, इसलिए बैक टू बैक आप ये समझ सकते हैं 3 दिन की छुट्टी होने की वजह से मार्केट के अंदर आज पोजीशंस कम उठ रही हैं। एक और चीज़, 200 दिन का एवरेज भी 17,200 के इर्द गिर्द आके टिक गया है। ये एक अच्छी बात है, जो कि इन्वेस्टर एवरेज है। अब हम जरा चंदन से ये समझ लेते हैं कि उनका इंडेक्स पे यानी कि निफ्टी पे व्यू पॉइंट क्या है, फिर हम बैंक निफ्टी का एक अलग से डाटा आपको दिखा के उनका व्यू पॉइंट जानेंगे। पहले चंदन निफ्टी के बारे में बता दीजिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून डीपी। देखिए, निफ्टी का व्यू यहाँ से पॉजिटिव है। हमारा ऐसा मानना है कि पिछले जो 10-12 दिन का कंसोलिडेशन है वो कंप्लीट होता हुआ नजर आएगा। स्पेशली आप देखोगे तो निफ्टी वीकली चार्ट पे लोअर हाइज लोअर लोज बन रहा था। 4 वीक पहले जो टॉप बना था 18,114 पे, वो एक हाई वेव डोजी बना था, और लास्ट वीक भी हाई वेव डोजी से बॉटम बना था लगभग 16,824 के बाद। और उसके बाद में हम पिछले 7-8 दिन से ऑब्जर्व कर रहे हैं कि बेस ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। 4 दिन पहले, 5 दिन पहले 25 अप्रैल को 16,888 का हाई बनाया, 3 दिन पहले 16,958 का हाई बनाया, कल के दिन एग्जैक्ट 17,071 का हाई बनाया। तो कहीं ना कहीं बाजार वीकली सेटअप में जो लोअर टॉप लोअर बॉटम या लोअर हाई लोअर लोज है उसको निगेट करता हुआ नजर आएगा। और डेली चार्ट में देखें तो यहाँ पे बेस ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो इन सारे तथ्यों को यदि मैं समावेश करूं और डेटा सेटअप को देखूं या फिर मैकेनिकल इंडिकेटर के क्रॉसओवर को देखूं, तो निफ्टी में अब बाय के ट्रिगर बन रहा है। तो हमारा ऐसा मानना है कि पॉजिटिव बायस यहाँ पे रहेगा। 17,222 17,250 ये मेजर सपोर्ट रहेगा। इस सपोर्ट से आपको निफ्टी खरीदने की सलाह रहेगी। 17,442 17,500 और फाइनली 17,777 तक के अपटिक आपको अब अगले वीक में देखने को मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं अब कंसोलिडेशन का अब एंड आने को तैयार है। ऑलरेडी मार्केट में डिक्लाइन के बाद कंसोलिडेशन हुआ है, तो अब पॉजिटिव बायस के साथ आप पॉजिटिव टू रेंज बाउंड बायस के साथ आप खरीदारी कर सकते हो। तो 17,222 प्रिसाइसिवली या 17,250 के सपोर्ट से 17,442 और 17,777 के टारगेट के लिए निफ्टी खरीदारी की सलाह है। ये कह रहे हैं कि इस लेग में जो तेज़ी चल रही है, रिकवरी हो रही है, उसके अंदर हम 17,500 तक भी आ जाएंगे। 17,250 नया स्टॉप लॉस लगाना है जो अभी अभी आ रहा है। जिनके पास पुराना है तो चाहे तो 2 हिस्सों में स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। एक जो बिल्कुल ताज़ा तरीन स्टॉप लॉस दिया है चंदन जी ने 17,250 का, आप 200 भी रख सकते हैं, और 17,100 को हमने अच्छे से पार किया था गैप के साथ, और उस दिन का भी हमको स्टॉप लॉस बन सकता है। तो 3 चाहें तो आपके पास एक स्टॉप लॉस आ जाएंगे, 250, 222, 100, और अगर आप टारगेट के हिसाब से देख रहे हैं
442, 500 ये आपके टारगेट्स पे होंगे निफ्टी पे। जरा बैंक निफ्टी का डाटा आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। 5% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन है। अगर आज बैंक निफ्टी को आप देख पा रहे हैं तो निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी में कुछ खास बड़ा फर्क नहीं है। आज को रिलेशन है, जो डाइवर्जन आपको दिखता था रिलायंस की वजह से, वो काफ़ी हद तक गुम हुआ है। आज निफ्टी भी बैंक निफ्टी भी ठीक चल रहा है। हालांकि ट्रेंड के तौर पर इसको हम बोल सकते हैं कि हल्की खरीदारी, क्योंकि इसका बिल्डअप आज थोड़ा और ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। 36,900 इसका 200 दिन का एवरेज है, 36,300 इसका 50 दिन का एवरेज है। तो शॉर्ट टर्म मोमेंटम तो अच्छे से पार हुआ है, बट इन्वेस्टर एवरेज अभी भी रुकी हुई है। चंदन, इस पे आपका व्यू पॉइंट क्या है? बिल्कुल, देखिए बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी निफ्टी जैसे प्राइस बिहेवियर देखने को मिल रहा है। यदि मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी के प्राइस को देखूं, एनालिस करूं, तो पिछले 3 दिनों से हायर लोज बन रहे हैं। 5 दिन पहले इसने 35,500 के पैनिक बॉटम बनाए थे, उसके बाद में रिकवरी होके और हायर बेस बन रहा है। 3 दिन पहले 35,750, कल के दिन लगभग 36,000 और आज के दिन लगभग 36,350। तो हायर बेस विथ सरपासिंग ऑफ 50 डेमा और निगेशन ऑफ लोअर हाइज लोअर लोज ऑन द वीकली, सब साथ में निगेट कर रहे हैं। यहाँ पे अपटिक बनना चाहिए। और याद रखिए, पिछले लगभग 6-7 दिनों से 36,666 एक मेजर हर्डल का काम कर रहा है बैंक निफ्टी में। इवन जो लास्ट वीकली एक्सपायरी हुई थी, उस दिन भी 36,666 के आसपास आया। उस दिन को मोमेंटम देके और रैली हुई, वापस टिक नहीं पाया। या मैं 21 अप्रैल की बात कर रहा हूँ, तो सेम बिहेवियर आपको देखने को मिलेगा। तो बैंक निफ्टी में हमारा खरीदारी की सलाह रहेगी इस वजह से। 36,350 के स्टॉप लॉस से 37,000 तक की अपसाइड आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिलनी चाहिए। और हमारा मानना है, कहीं ना कहीं दिग्गज बैंक एचडीएफसी जो अब लोअर टॉप लोअर बॉटम को निगेट कर रहा है, यहाँ से बाउंस दिखाएगा। और एचडीएफसी बैंक में यदि बाउंस आता है तो आप समझ सकते हो कि बैंक निफ्टी में 300 से 500 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन बनना चाहिए। बिल्कुल। मैं दो आपको राय सुन में नहीं पा है। हाँ चंदन, अभी आपके हम वापस आपको आवाज़ आने लगेगी मेरी, लेकिन इस बीच ये बात तो बिल्कुल सच है कि एचडीएफसी बैंक का बेस तो ज़रूर बन गया है। चंदन, आई होप आपको आवाज़ आने हमारी लगी होगी। अब मैं थोड़ा और आगे बढ़ रहा हूँ। अब हम सीधा सीधा शेयर्स पे आ जाते हैं। निफ्टी का लेवल्स आपने नोट कर लिया, बैंक निफ्टी के लेवल्स आपने नोट कर लिए। आते हैं शेयर्स पे। पहले ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स आपकी स्क्रीन पर लेके आते हैं। सर, दो ऐसे शेयर हैं। एक तो मेरे को ऐसा शेयर मिला जो काफ़ी दिनों के बाद थोड़ा चलना फिर से शुरू हुआ है, वो है MCX। जब ये चलता है तो 4-5 दिन अच्छा चलता है। आज हमने इसको नोटिस किया, 3-3.5% ऊपर है। सर, एक शेयर था कल, मैं एक्चुअली थोड़ा मेरे से मिस हो गया, मैं कार्यक्रम में रख नहीं पाया दर्शकों के सामने, वो था UBL। बट मेरे को लगता है कि अगर कल का मिसिंग है तो अभी और भी चल सकता है। एक बार आप ये दोनों शेयर्स चेक कर लो, इन दोनों में फ्रेश लॉन्ग पोजिशन है, दैट मीन्स ताज़ा खरीदारी है। MCX की बात करें तो MCX में आज लगभग 6-7% के ओपन इंटरेस्ट देखने को मिले। रोल ओवर भी बेटर है। मैकेनिकल इंडिकेटर में कहीं ना कहीं डबल बॉटम जैसे फॉर्मेशन और हिडन बुलिश डाइवर्जेंस देखने को मिला है। वीकली चार्ट पे देखें तो कहीं ना कहीं फॉलिंग सप्लाई ट्रेंड लाइन को सरपास करके मोमेंटम देने के लिए तैयार हो रहा है। एग्जैक्ट 50-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को इसने सरपास किया है, तो पॉजिटिव बायस यहाँ पे रहेगा। 1400 के आसपास के सपोर्ट रहेंगे। ऊपर में आपको लगभग 1495 तक के लेवल MCX में देखने को मिलने चाहिए। तो पॉजिटिव बायस यहाँ पे MCX में आपको देखने को मिलना चाहिए। यूबीएल पे आपकी रिकमेंडेशन क्या होगी, क्योंकि यूबीएल 3-4% कल के मुकाबले चल चुका है, तो क्या हम थोड़ा लेट हो गए हैं या फिर अभी भी पैसा बन सकता है अगर आज भी आना चाहें तो यूबीएल में? बिल्कुल, देखिए मेरे हिसाब से आप यूबीएल की बात करें या यूबीएल की बात कर रहे हो तो इसमें काफी अच्छा ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है। और हम कल इससे इस काउंटर को ट्रेक कर रहे हैं, क्योंकि डेली चार्ट में आप रिसेंट के सारे हाइज को ऐड करोगे तो एक फॉलिंग सप्लाई ट्रेंड लाइन बनेगा, उसको ये सरपास किया है। इवन राउंडिंग फॉर्मेशंस लोअर टाइम फ्रेम में बन रहे हैं। प्रीवियस हर्डल लगभग 1600 के आसपास था, उसके ऊपर अभी टिका हुआ है। तो 1600 के ऊपर होल्ड करने की कंडीशन में इसमें मोमेंटम बरकरार रहेगा, तो इस लिहाज से खरीदारी की सलाह बनेगी। 1570 के सपोर्ट से 1666 तक के अपसाइड यूबीएल में बनने चाहिए। ओके, ठीक है। तो यूबीएल पे भी आपकी राय हाँ है। आप MCX पे भी कह रहे हैं कि ठीक है और चल सकता है। दोनों के लेवल्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। OI वाली प्लेट हम आपके सामने दिखाई रही है, ओपन इंटरेस्ट कहाँ कहाँ पे कितना कितना है। आप सब कुछ चाहे नोट कर सकते हैं, फोटो खींच सकते हैं और खुद से भी चाहे तो देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ पे प्रीमियम आपको मिल जाए, जहाँ पे ओपन इंटरेस्ट ठीक हो, भाव ठीक हो, चार्ट का स्ट्रक्चर ठीक हो, तो शेयर पर आप बैटिंग एक बार कर सकते हैं। ये यूनाइटेड ब्रेवरीज का डिस्क्लोजर सर का और साथ ही उस पर ओपन इंटरेस्ट है। इसी तरह से आप चाहें तो
एमसीएक्स का भी दिखा सकते हैं, एमसीएक्स का भी इसी तरह से ऑप्शंस की प्लेट दिखाइए और जो सर की रिकमेंडेशन है बैक टू बैक विंडो बना के वो भी दिखा दीजिए, ताकि लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए कि हमको किस शेयर पे जाना है और किस वजह से जाना है। चंदन जी की कॉल 1495 का और 1400 का स्टॉप लॉस है और साथ में ओपन इंटरेस्ट वाली ये प्लेट भी है जो कि जून कॉन्ट्रैक्ट्स की आपको दिख रही है। शॉर्ट कवरिंग आपको यहाँ पे दिखेगी। मई वाले कॉन्ट्रैक्ट में जाएंगे आपको ताज़ा खरीदारी दिख जाएगी। ये जून कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि इस मंथ की बजाय अगले महीने में भी आपको कवरिंग दिख रही है, तो ये भी अच्छी चीज़ है कि आपको शॉर्ट कवरिंग जून के महीने में दिख रही है और मई वाले में फ्रेश लॉन्ग पोजीशन है। आगे बढ़ते हैं सर एक हमने जो आज शॉर्ट कवरिंग के 2 शेयर निकाले उसमें ग्लेनमार्क है, कफोर्ज है। हमारा से मानना है कि बाजार अगर थोड़ा भी साइडवेज भी हो गया ना तो आपके डिफेंसिव शेयर काम आ सकते हैं। आईटी थोड़ा सा लीडरशिप दिखा रहा है और दूसरा फार्मास्यूटिकल्स है, तो उसमें से हमने ग्लेनमार्क को चुना है। एक बार आप चेक कर लीजिए। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले मैं निफ्टी आईटी की बात करूं तो निफ्टी आईटी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो 4 वीक का गिरावट हुआ था वो थमने का नाम ले रहा है। मेजर रिवर्सल हो नहीं हो बट गिरावट थम रही है, तो गिरावट थम रही है तो सिलेक्टिव काउंटर यहाँ पे पॉजिटिव बायस दिखाएंगे। तो आईटी में आपने कोफोर्स की बात की, फार्मा में आपने ग्लेनमार्क की बात की। तो सबसे पहले यदि मैं कोफोर्स को देखूं तो वहां पे जैसा इंडेक्स वर्क कर रहा है वैसा ही मूवमेंट हो रहा है। 3 दिन पहले इसने लगभग 3960 का लो बनाया और आज से 7 दिन पहले भी 3935 3960 के आसपास के लो बनाए। तो कहीं ना कहीं डबल बॉटम का फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इसलिए पॉजिटिव बायस बनना चाहिए। एक बार की रिकवरी आएगी 4100 के सपोर्ट से कहीं ना कहीं 4400 तक की टारगेट आपको कोफोर्ज में बनेगी। यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग भी देखने को बननी चाहिए। सेकंड, आपने ग्लेनमार्क की बात की तो ग्लेनमार्क में मिक्स सेटअप है। काउंटर गिरा था, गिरने के बाद में हल्का सा हैमर काइंड ऑफ फॉर्मेशन लोअर लेवल पे बना रहा है, बट कंसर्न ये है कि 427 से कल 453 के स्विंग हाई बनाए। अब 453 के लेवल को निकालेगा तभी मोमेंटम बनेगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा डाइसी लेवल है, बट अगेन 432 के लेवल को ध्यान में रखें, 470 के अपसाइड के। पोजीशन नहीं लेना चाहते, अगर आपको लग रहा है कि आपका भी कन्विक्शन उतना स्ट्रांग नहीं है तो फिर हम एक काम करते हैं, कफोर्ज जो सर ने स्टॉप लॉस टारगेट दिया है एक बार वो आपके सामने रखते हैं। वैसे ही विंडो दिखाइएगा जैसे हम पहले दिखा रहे थे कि आपको ग्लेनमार्क का टारगेट स्टॉप लॉस नोट कर लेना। और एक और चीज़, सिलेक्शन का अपने आप से भी आप कर सकते हैं। हम आपके सामने ऑलरेडी वैसे भी छांट के ही शेयर लेके आते हैं। ये कफोर्ज का स्टॉप लॉस और टारगेट आपकी स्क्रीन पर 4100 का स्टॉप लॉस 4400 का टारगेट है कफोर्ज का। अभी का फ्यूचर्स यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग आपको दिख रही है 2% की, और आप इसी में जून कॉन्ट्रैक्ट दिखाएंगे तो आपको जून कॉन्ट्रैक्ट भी दिख जाएगा और वहाँ पर भी आपको अच्छी खासी कवरिंग ही दिख रही होगी। ये जून का कॉन्ट्रैक्ट, इनफैक्ट वहाँ तो लॉन्ग है, 3.5% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन है, लेकिन थोड़ा कम है, इतना हम उस पर आगे नहीं जाएंगे, बट ठीक है फिर भी। तो कफोर्ज आपके लिए फिक्स हो गया, ग्लेनमार्क भी आपके लिए टारगेट स्टॉप लॉस के तौर पर आपको मिल गया। अब आते हैं मंदी वाले शेयर्स की कैटेगरी को शुरू करते हैं। तो आज के फ्रेश शॉर्ट शेयर, सर 2 शेयर हमने निकाले हैं। एक तो दोनों भाई हैं आईजीएल एमजीएल, जो टूटते हैं दोनों एक साथ टूटते हैं, चलते हैं दोनों एक साथ चलते हैं। जब ये टूटते हैं ना तो बहुत बुरे टूटते हैं। आज 5% नीचे आईजीएल, और दूसरा एक हमको इंश्योरेंस कंपनीज का मिला है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। एक बार आपकी रिकमेंडेशन चाहिए सर इन दोनों शेयर्स पे, कितने वीक हो गए और कहीं अपॉर्चुनिटी है पैसा बनाने की शॉर्ट करके? तो मैं एमजीएल आईजीएल की बात करूं, यहाँ पे नेगेटिव बायस बन रहा है, वीकनेस बन रही है, दोनों ही काउंटर में ब्रेकडाउन देखने को मिला है। सबसे पहले आईजीएल की बात करूं तो पिछले लगभग 34 दिनों का ब्रेकडाउन यहाँ पे देखने को मिला है। बार बार ये स्टॉक 360 361 के सपोर्ट से टर्न हो जाता था, बट आज हिसाब से एक परफेक्ट बेरिश कैंडल बन के इमीडिएट की लेवल को तोड़ा है और 8-9% के ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है। यहाँ पे और वीकनेस बनेगी तो लगभग 370 के रेजिस्टेंस रहेंगे, नीचे में 335 तक के डाउन साइड के लिए आईजीएल में। वहीं एमजीएल की बात करें तो यहाँ पे एक राइजिंग चैनल का ब्रेकडाउन देखने को मिला है। 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे काउंटर कामकाज कर रहा है, 13-14% के शॉर्ट्स यहाँ पे बिल्टअप हुए हैं। तो अब यहाँ पे लगभग आपको 798 का रेजिस्टेंस रहेगा, नीचे में 740 तक के डाउन साइड के लिए। तो एमजीएल आईजीएल दोनों ही काउंटर में वीकनेस बन रही है। लोम्बार्ड ना करें सर, कुछ छोड़ दें फिलहाल अभी लोम्बार्ड को। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, आईसीआईसीआई जीआई के नाम से मिलेगा आपको उसका कोड। जीआई की बात करें तो आज थोड़ा सा मिक्स क्यूज है। मिक्स क्यूज इसलिए है क्योंकि एचडीएफसी लाइफ काफी दिनों बाद चल रहा है, तो और दूसरा आईसीआईसीआई जीआई है, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड एक थका हुआ काउंटर है, नहीं तो ज्यादा फॉलो अप डाउन साइड आता है, नहीं अप साइड आता है। जरूर आज वीक कैंडल है, बट मैं देख रहा हूँ कि डेली चार्ट में 1280 एक मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस हुआ करता था और लगभग मार्च के एंड में उस लेवल को सरपास किया और वापस सेलिंग के बावजूद भी 1280 के लो बन रहे हैं। तो आज का लो 1290 जरूर है, बट 4 दिन पहले का लो भी 1280 है। तो 1280 एक मेक और ब्रेक लेवल है, इसके लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे कम पोजीशन बनाने की सलाह रखूंगा। वीकनेस जरूर लगी है, बट 1280 के नीचे और बेचें। मौजूदा लेवल से 1325 के स्टॉप लॉस से
1280 और 1255 के डाउन साइड बन सकते ओके, ठीक है। तो आईसीसी लोम्बार्ड 1 मिनट के लिए अगर आप छोड़ना चाहें तो छोड़ दें। हालांकि हम स्टॉप लॉस टारगेट आपको दे देंगे, लेकिन आप ज़्यादा फोकस कीजिएगा आईजीएल पे, जहां पे अभी भी गुंजाइश ज़्यादा है। आप एक काम कर सकते हैं, आईजीएल की वापस से प्लेट दिखाएं और उनका ओपन इंटरेस्ट एडिशन वगैरह जितना भी है एफ की प्लेट, वो भी एक बार दिखाएं विंडो बना के, ताकि आपको क्लियर हो पाए कि क्या पोजीशन है और क्या उस पर रिकमेंडेशन है सर की। तो वो आपको एक साथ दिख जाया करेंगे और हर शेयर में ऐसे ही रख के, ताकि उसको हम अच्छे से नोटिस कर लें। सर हम आपके जरा ट्रेडिंग कॉल्स ले लें पहले, उसके बाद मेरे पास तेज़ी वाला एक सेगमेंट भी है जहाँ पे हम 48 घंटे के सौदे रखेंगे। लेकिन पहले आप अपनी जरा ट्रेडिंग कॉल्स दे दीजिए, ये कहीं मिस ना हो जाए हमसे। कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लग रहा है कि बाजार में एचडीएफसी ट्विंस अब बॉटम हो रहे हैं और पूरा बाजार का दारोमदार एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड पे रहेगा। जो भी हम निफ्टी ऊपर में 17,442, 17,500 और 17,777 की बातें कर रहे हैं, उसमें रिलायंस के बाद एचडीएफसी का रोल बनना चाहिए। तो ऐसा लग रहा है कि एचडीएफसी बैंक का लोअर टॉप लोअर बॉटम निगेशन कंप्लीट होगा वीकली चार्ट में। डेली चार्ट में कंसोलिडेशन ब्रेकआउट यहाँ पे आ रहा है पिछले 7-8 दिनों का। तो यहाँ पे एचडीएफसी बैंक पे खरीदारी की सलाह रखेंगे। 1370 के स्टॉप लॉस से 1460 के टारगेट बनेंगे। दूसरा ट्रेड सेटअप रहेगा, वो रहेगा टाटा कंज्यूमर। आप देखोगे टाटा कंज्यूमर पिछले लगभग 12-13 दिनों से एक दायरे में है, बट आज का जो प्राइस बिहेवियर है वो इस काउंटर को रिसेंट के हाईएस्ट डेली क्लोज के लेके जा रहा है। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि 19 अप्रैल को लगभग 836 के स्विंग हाई बनाए, काफी बड़ा बेरिश कैंडल बना, बट उस बेरिश कैंडल की बाउंड्री को अभी तक पार नहीं किया और आज यदि उस बाउंड्री को पार करता है तो नया मोमेंटम बनेगा। आज का हाई 835 के आसपास ही है, बट प्राइस सेटअप यही बता रहा है कि बाय ऑन डिक्लाइन के साथ उस हर्डल को पार करेगा और अपमूव बनना चाहिए। तो 812 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की सलाह रखेंगे 863 के अपसाइड के लिए। आपको यदि रिस्क फ्री ट्रेड और कम रिस्क लेना है तो 836 के ऊपर निकले तब ले लें, तो इमीडिएट स्विंग भी आपको मिल जाएंगे। तो 863 के अपसाइड टाटा कंज्यूमर में बनने चाहिए। टाटा कंज्यूमर 863 के टारगेट्स के लिए ध्यान रख सकते हैं। एचडीएफसी पे सर को भरोसा काफ़ी है, इसलिए एचडीएफसी बैंक उनकी लिस्ट में है और उनका मानना है कि एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक दोनों ही काम आ सकते हैं और आज दिख भी रहा है स्क्रीन पर। अगर आज एचडीएफसी नहीं होते तो शायद हम इतने स्ट्रॉन्ग भी नहीं होते, हम 300 के हर्डल के आसपास आके रुक भी रहे होते। और बाकायदा ये दोनों शेयर डे हाइस पे भी हैं, करीब करीब 2% ये शेयर ऊपर भी हैं। खैर सर के रिकमेंडेशन भी आपने नोट कर लियोगे, एचडीएफसी बैंक और टाटा कंज्यूमर्स। अब आते हैं तेज़ी वाली कैटेगरी के अंदर, जिसको हम 48 घंटा रखेंगे, यानी कि सोमवार रख लेंगे या फिर बुधवार रखेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। वो शेयर आपके सामने लेके आते हैं। सर उसमें ना एक ऐसा शेयर है जिसके बारे में ऐसा बोला जाता है कि इस जगह से इसका टर्न अराउंड हो जाता है, या तो ये फिर से टूटता है या तो बहुत तेज़ी से चलता है। वो है इंडसइंड बैंक और भाव है 1000 का। 1000 के नीचे आंख बंद करके बच्चा भी बता सकता है कि इंडसइंड वीक रहता है, 1000 के ऊपर कोई भी बच्चा भी बता देता है कि इंडसइंड तेज़ हो जाता है। इसने ऐसे अपनी मार्किंग और अपनी इमेज ही ऐसी बना रखी है। सर 1000 पे ही खड़ा इंडसइंड बैंक, क्या करना चाहिए? दूसरा एक और है नीश सेगमेंट है, वह है चंबल फर्टिलाइज़र। ये भी हल्का हल्का चल रहा है, बिल्डअप उतना स्ट्रांग नहीं है बट फिर भी नोटिसेबल तो है। 7-8% का ओवाई एडिशन है इसमें भी। एक बार जरा बताएंगे इन दोनों में से क्या ठीक है? दोनों ही ठीक है? आपने बच्चे की बात की तो बिल्कुल मैंने भी बच्चों से पूछा था इसके बारे में इंडसइंड बैंक। तो वीकली चार्ट तो बोल रहे अच्छा है, बट डेली चार्ट में आरएसआई का डाइवर्जेंस आ जाता है या दूसरे मैकेनिकल इंडिकेटर का डाइवर्जेंस आ रहा है। वीकली चार्ट को यदि आप देखोगे तो लगभग 22 वीक का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हो रहा है और डेली चार्ट को देखोगे तो 4 दिन से हायर लोज बन रहे हैं। तो यहाँ पे फॉलो बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं टिपिकल एक पोल एंड फ्लैग जैसा प्राइस बिहेवियर बन रहा है। 1000 एक मल्टीपल बैरियर होता है, 1000 के ऊपर यदि आज होल्ड हो जाता है तो नेक्स्ट वीक में सबकी फोकस यहीं पे रहेगी। और आप जो निफ्टी और बैंक निफ्टी में तेजी ढूंढ रहे हो उसमें इंडसइंड बैंक का भी यहाँ पे पार्टिसिपेशन होना चाहिए यदि ये सेटअप वर्क करता है। तो 1000 के ऊपर यदि आज ये क्लोजिंग देने के लिए तैयार हो जाता है 3 बजे के आसपास, तो मेरे हिसाब से ये 2-4 दिन में 5% का कैंडिडेट बनेगा। तो मौजूदा लेवल पे ले या 1000 के ऊपर डिसाइसिवली होल्ड करे टुवर्ड्स द क्लोज, तब ले। 980 के स्टॉप लॉस से 1040 1050 के टारगेट बनने चाहिए। अब हम चंबल फर्टिलाइजर की बात करें तो चंबल एक हमारा प्रेफर्ड नेम है। काउंटर में मोमेंटम आया बट फिजल आउट हो गया और आप देखोगे 19 अप्रैल की जो इसकी बेरिश कैंडल है वो इसके लिए थोड़ी सी एक खतरनाक कैंडल रही है। वीकली में भी इसने हाई वेव डोजी बना दिया, डेली में इसने बेरिश एंगल्फिंग बना दिया। बट अच्छी बात यह है कि उस कैंडल का जो लो है 437 वो तोड़ नहीं रहा है और हायर बेस शिफ्ट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं कंसोलिडेटिव नेचर है, बाय ऑन डिक्लाइन की स्ट्रेटेजी बना सकते हो। 3 वीक से बार बार 437 से लेकर 440 के सपोर्ट आ रहे हैं, तो 437 440 के सपोर्ट से 500 तक के दायरे छू सकते, बट इसमें टाइम लगेगा। आप बेटर है या तो ऑप्शन में स्प्रेड बनाए या फिर डिलीवरी में थोड़ा थोड़ा पोजीशन ले।
ओके, ठीक है। लेकिन आज जो इसको कह सकते हैं ना कि आज परीक्षा है जिस शेयर की, वो है इंडसन की। इंडसन आज के 1000 के ऊपर या 1000 के नीचे, इसलिए हमने बाकायदा लिख दिया आपके ऊपर कि 1000 के ऊपर ही इसमें आना है। तो टारगेट आपका बनेगा 1050, तब आपका स्टॉप लॉस लगेगा 980। 1000 के नीचे है, सौदा नील एंड वाइड माना जाएगा, इसके लिए कैलकुलेशंस नहीं होगी, ठीक है। और दूसरा शेयर आपने जो बताया चंबल फर्टिलाइजर, वो सर की लिस्ट में भी है। उम्मीद तो करते हैं ये शेयर भी चल जाना चाहिए। इसका टारगेट 500 है और 440 का स्टॉप लॉस है। चंदन सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और अलग अलग स्टॉक्स के बारे में बातचीत रखने के लिए। एक काम हम भी करते हैं, कार्यक्रम में चलते चलते एक एक सौदा जो सर ने बताया, इंडेक्स पे जो व्यू लिया है, सबको एक बार कंपाइल कर लेते हैं, एक बार सम अप कर लेते हैं। पहला इंडेक्स से, निफ्टी से शुरू कीजिएगा। निफ्टी में सबसे पहले जो ट्रेड दिया गया था सर की तरफ से ये था कि 17,500 तक भी हम पहुंच सकते हैं। स्टॉप लॉस 250 का होगा हाल फिलहाल, चाहें तो 200 भी रख सकते हैं। आए थे फिर हम बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में भी खरीदारी करने की उनकी रिकमेंडेशन है, उनका मानना है कि बैंक निफ्टी भी चल सकता है, तो बैंक निफ्टी भी उनकी तरफ से दी गई कॉल है। फिर हम उनसे पूछा था कि तेज़ी वाले हमको शेयर बताइए, उसमें क्या आपको M6 ठीक लगता है, UBL ठीक लगता है, तो उन्होंने UBL को लेकर रिकमेंडेशन दी। M6 को लेकर उनकी रिकमेंडेशन है। ये M6 का भाव आपकी स्क्रीन पे 1500 का। UBL वो कह रहे थे कि अच्छा चलेगा, 1666 हो सकता है। हमने पूछा कि लेट तो नहीं हो गए, उन्होंने कहा नहीं बिल्कुल लेट नहीं हो आप। आगे बढ़े, फिर हमने शॉर्ट कवरिंग के 2 शेयर उनके सामने रखे। ग्लेन को लेकर उतना उनका कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन कफोर्ज को लेकर था, IT कंपनीज को लेकर था। तो ग्लेनमार्क का टारगेट आपकी स्क्रीन पे होगा, कफोर्ज का टारगेट ज़्यादा अच्छे से नोटिस कीजिएगा, 4400 है, 4100 का स्टॉप लॉस है। ये ग्लेनमार्क का 470, 432। फिर हम शॉर्ट्स के कैंडिडेट में आए। ICICI लोम्बार्ड उनकी तरफ से छोड़ा माना जाए, क्योंकि उनका इतना कन्विक्शन नहीं है, लेकिन IGL पे कह रहे हैं कि हाँ ट्रेड लिया जा सकता है, ये ज़्यादा बेहतर ट्रेड होगा, यहाँ पे आप पोजीशंस बना सकते हैं। फिर हम आए थे तेज़ी वाली कंडीशंस पे कि कहाँ पे अगले 48 घंटे के अंदर शेयर्स आपको और तेज़ी से चलते हुए दिखेंगे। 2 शेयर हमने पता किए थे, एक तो इंडसन बैंक और दूसरा था चंबल फर्टिलाइजर। इंडसन बैंक पे उनका हाँ है, बट कंडीशन 1000 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए, और चंबल फर्टिलाइजर पे 500 रुपये तक का टारगेट है। फिर हमने उनसे उनकी ट्रेडिंग कॉल पूछी थी, तो उनकी तरफ से जो दी गई कॉल थी, एक तो टाटा कंज्यूमर्स थी और दूसरा था HDFC बैंक। वो कॉल्स के भी टारगेट आप नोट कर लीजिएगा। ये सिर्फ 7-8 शेयर ही उम्मीद करते हैं कल का आपका अच्छा प्रॉफिट बनाने के लिए कामयाब हो सकते हैं, बेहतर हो सकते हैं। इसलिए कार्यक्रम को डिज़ाइन ही ऐसे किया है कि आपको कम से कम शेयर लेने पड़े, लेकिन अच्छे से अच्छा रिटर्न आपको मिल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया चंदन जी आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।